हाय गाइस, मैं हूं शांतनु एंड दिस इज इट, माइंड ब्लोन। अगर आपने रामायण के पहले ग्लिम्स को अपने हेडफोन्स के बिना अपने फोन पे देखा है तो एक बार फिर से देखो और हेडफोन्स लगाना मत भूलना। जिनके पास घर पे टॉप ऑफ द लाइन होम थिएटर सिस्टम्स हैं, ऑडियो आउटपुट यूनिट्स हैं, उसके ऊपर इसके बीजीएम को, द बैकग्राउंड स्कोर जो इसमें दिखाया है हमारे को, सुनाया है हमारे को, उसको एक बार फील करके देखना। इट इज एब्सोल्युटली नेक्स्ट लेवल। द बैकग्राउंड स्कोर अलोन, सिर्फ 3 मिनट 3 सेकंड का ग्लिम्स है ये, एंड द बैकग्राउंड स्कोर इन दिस 3 मिनट 3 सेकंड ग्लिम्स अलोन ट्रांसपोर्ट्स यू टू अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। Hans Zimmer and A.R. Rahman, two of the greatest music minds of this generation, जिनका म्यूजिक ट्रांसेंड करेगा multiple generations to come, they have cooked for this very background score and it shows. The titles look traditional yet fantastic. The design language is not in your face and yet it feels powerful, fierce and makes an impact. रामायण का नाम लिया जाए, ये बोला जाए कि रामायण पे एक फिल्म बन रही है, तो जो स्केल आता है सबकॉन्शियस माइंड में वो आता है लार्जर देन लाइफ। इतना बड़ा हो कि पर्दे तो भर ही दे लेकिन दिल और दिमाग भी भर दे उस पर्दे को देखने वालों का। एंड 3 मिनट 3 सेकंड के छोटे से ग्लिम्स में इन्होंने दिखा दिया दैट दे माइट बी ऑन द वेरी राइट ट्रैक टू डू सो। जहां तक मुझे लग रहा है इन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त अप्रोच ली है, और वो अप्रोच ये है कि जैसे ही ये ग्लिम्स शुरू होता है, इनफैक्ट जैसे ये शुरू होने के बाद प्रोग्रेस करता है धीरे धीरे आगे क्रिशेंडो में, आपको देखने को लगेगा कि ये एक स्पेसिफिक रिलीजन के लिए नहीं बनाई गई है या फिर एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को अपीज करने के लिए नहीं बनाई गई है। ये बनाई गई है एक पैन वर्ल्ड ऑडियंस के लिए, खाली इंडिया की ऑडियंस के लिए ही नहीं, एक पैन वर्ल्ड ऑडियंस। एक नॉन हिंदू भी ये समझ सकता है, एक नॉन इंडियन जिसका रामायण से कोई लेना देना ही नहीं है, कल को वेस्ट में उसके पर्दे पे ये लगेगी, उसको शोर शराबा सुनाई देगा कि यार इतनी बड़ी फिल्म इंडिया से आई है, ही वुड गो एंड वॉच दिस फिल्म एंड सी कि कितना जबरदस्त, कितना ह्यूमंगस स्केल है इस चीज का। एंड दैट्स व्हाई दिस फिल्म इज एन इंटरनेशनल फिल्म, नॉट अ पैन इंडिया फिल्म अलोन। ग्लिम्स की शुरुआत में ही वी गेट टू सी द होली ट्रिनिटी। ऐसी मैसिव रिप्रेजेंटेशन आज तक हमने सिर्फ ग्रीक गॉड्स की देखी है बड़ी बड़ी फिल्मों में, बड़े बड़े पर्दों पर। बट इफ डन राइट, दिस फिल्म अलोन एंड सिंगल हैंडेडली कैन रीडिफाइन हाउ आवर गॉड्स आर लुक्ड अप टू थ्रू आउट द वर्ल्ड। ऐसा नहीं है कि हमने सिलेस्टियल क्लाउड्स पहले नहीं देखे या फिर लाल और नीले रंग वाले ह्यूज हमने पहले यूज होते नहीं देखे, हमने ये सब कुछ देखा है, बट द वे दे हैव डन इट इन दिस टीजर अलोन इज इंसेनली गुड। हम पूजा में गोल्ड और चांदी के सिक्के यूज करते हैं, राइट? उसके ऊपर इंडेंटेशंस बनी होती है बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से, ऐसा लगता है कि भैया वो हैंड कार्व्ड है। बिल्कुल वैसी ही ये गोल्डन इंडेंटेशंस नहीं लग रही थी कि पहले सीता माता आती हैं, फिर भगवान राम आते हैं, जटायु जी को दिखाया जाता है, हनुमान जी आते हैं एंड सो ऑन सो फोर्थ। आधी से ज्यादा रामायण का तो पार्ट वही पढ़ा देता है ये वाला पूरा का पूरा ग्लिम्स, एंड दैट्स फैंटास्टिकली डन। अगर किसी को पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। मैंने काफी सर्च किया, मुझे मिला नहीं। ये तो भगवान राम है, लेकिन ये जिनको मार रहे हैं वो दैत्य कौन है, उसका नाम अगर किसी को पता हो, कोई आइडेंटिफाई कर पाए तो कमेंट में जरूर छोड़ना। ये ग्लिम्स एग्जैक्टली वही है, ये टीजर एग्जैक्टली वही है जो हम सब ने सोचा था जब इसकी अनाउंसमेंट हुई थी। ऑल ऑफ अस वर रिकवरिंग फ्रॉम द शॉक दैट आदि पुरुष गार्बेज गेव अस, एंड व्हेन दिस वाज अनाउंस्ड एवरीबॉडी वाज लाइक, यार सबने अपने सर पकड़ लिए कि यार ये अच्छा होना चाहिए, ये अच्छा होना चाहिए, इसमें एपिकनेस में कहीं फॉल शॉर्ट नहीं करना चाहिए इसके टीजर को, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दे डिलीवर्ड। ये डिवोशन और सिनेमैटिक ब्रिलियंस का एब्सोल्यूट मिक्सचर है। एक फिल्म की अनाउंसमेंट करने के लिए शो फुटेज का होना जरूरी नहीं है, और इस टीजर ने वो चीज प्रूव कर दी। इस टीजर की कॉम्पोजिशन है जो आजकल का ट्रेंड जो चल रहा है ना, उससे बिल्कुल अलग है, कट अवे है उससे। क्योंकि जो ट्रेंड है वो ये है कि भैया बड़ी पिक्चर आ रही है, बड़ा हीरो है, उसके अंदर बड़ी स्टार कास्ट है, हो हल्ला है फिल्म के बारे में, तो जो भी है फिल्म के बेस्ट हीरो शॉट्स उनको लो, उठा के डाल दो, बैकग्राउंड म्यूजिक इतना तेज कर दो कि कान सुन हो जाए। लेकिन इसको देखने के बाद यू फील सूदनेस, तुम्हारे को एक एपिकनेस की फीलिंग आएगी। अच्छा, अराउंड 1.5 मिनट मार्क मैंने तो हाथ खड़े कर लिए थे कि भैया ना ये यश को दिखाएंगे और ना ही ये रणबीर कपूर को दिखाएंगे, बट देन सरप्राइजिंगली अराउंड द 2 मिनट 25 सेकंड मार्क 5 से 7 सेकंड के लिए ग्लिम्स दिखाया जाता है। 3 मिनट 3 सेकंड के टीजर में, लंबा चौड़ा टाइम होता है, 3 मिनट 3 सेकंड कोई छोटा नहीं होता, और उसमें जो फिल्म के 2 सबसे बड़े कैरेक्टर्स हैं सिर्फ 5 से 7 सेकंड का उनका ग्लिम्स दिखाया जाता है, और वो भी इतना जबरदस्त लगता है।
ऑल्दो पलक झपकते ही रणबीर कपूर एज यंग भगवान राम निकल जाते हैं टीजर के अंदर, लेकिन मैंने पॉज करके ना कुछ एक दो डिटेल्स नोटिस करी, वो बताता हूं। इस स्क्रीनशॉट में ध्यान से देखना, भगवान राम का जो कपड़ा यहां से जा रहा है, जो उन्होंने वस्त्र धारण किए हुए हैं, जो पहना हुआ है उन्होंने, वो इस टाइम एग्जाइल पे है, वनवास पे है, तो उनके पास फाइन कट तो कपड़े होंगे नहीं जो बिल्कुल ही ऐसे गमछा जाए और साथ में लगे भैया पूरा प्रेस होके आया है, टेलर से कट के आया है, नहीं, वो चिथड़े जैसा लगना चाहिए और वैसा ही लग रहा है। साथ ही इसका कलर नोटिस करो, वो बहुत ही फाइनली डाइड नहीं है, ऐसा नहीं लग रहा कि भैया जाके डाई करा के आए हैं किसी स्पेशलिस्ट से, वो चिथड़ा है, पुराना है, वो ऐसा ही लग रहा है और वो कलर ग्रेडिंग बिल्कुल परफेक्टली करी गई है। अब सेम ही शॉट में इनकी उंगलियों में जो गोल्ड की रिंग है उस पे ध्यान दो, वो बहुत ही ग्लिटरी, शाइनी और शिमरी, वेल पॉलिश्ड गोल्ड नहीं है, ऐसा लगना चाहिए कि वो वनवास पे हैं और उनकी जो वस्त्र है वो तो पुराने हो ही गए हैं, साथ ही जो उनके पास थोड़े बहुत ऑर्नामेंट्स थे वो भी वोर्न आउट लगने लगे हैं और बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं। जितना भी थोड़ा बहुत रणबीर कपूर को देख के समझ आ रहा है, ही लुक्स एक्सट्रीमली फिट एंड ही लुक्स राइट इनटू द कैरेक्टर, ही लुक्स एक्सट्रीमली यंग एज वेल। एंड ऑल्दो यश की सिर्फ एक आंख दिखाई गई है, वो भी कुछ चंद सेकंड्स के लिए, लेकिन अगर आप बीटीएस फोटोज पे ध्यान दोगे यश की, ही लुक्स एक्सट्रीमली फिट। ऐसा लग रहा है कि दोनों रणबीर और यश ने दे हैव एक्चुअली डिलिजेंटली प्रिपेयर्ड फॉर देयर रोल्स, जो प्रभास ने बिल्कुल नहीं किया था क्योंकि आलस मारा जा रहा था उसे। अब सीजीआई और वीएफएक्स शो फुटेज में कैसे होंगे वो तो हमारे को जब अगले साल फुल फ्लेजेड ट्रेलर रिलीज होगा, 7 मिनट की एक पूरी की पूरी फुटेज रिलीज होने वाली है राइट बिफोर द रिलीज ऑफ द फिल्म, लेकिन वो तभी पता लगेगा उसमें क्या है। जो भी इसमें देखा गया है वो इतना बुरा नहीं लग रहा है, इनफैक्ट बहुत अच्छा लग रहा है एंड डीनेग हैज लिटरली कुक्ड हेयर ऐसा लग रहा है। ओवरऑल अंडरस्टेटमेंट होगी ये बोलना कि मेरा दिल खुश हो गया यार, जबरदस्त मजा आ गया, दिस इज समथिंग दैट वी ऑल शुड बी सेलिब्रेटिंग। अगर ये फिल्म वो होती है जो ये ग्लिम्स प्रॉमिस कर रहा है, आई एम टेलिंग यू दिस इज अ हिस्ट्री इन द मेकिंग। ये ग्लिम्स देख के ना मनोज मुंतशिर, ओम राउत और प्रभास के मुंह पे जो तमाचा लगाया ना भाई, मजा आ गया, मेरे दिल को ठंडक पड़ गई। और टी सीरीज वालों का लीचड़पना सुनोगे क्या किया है, इनकी ऐसी आग लगी ये ग्लिम्स देखने के बाद कि जैसे ही रामायण का 4K में टीजर ड्रॉप हुआ इस तरफ, उस तरफ इन लोगों ने आदि पुरुष का एक गाना उठा के 8K में रिलीज कर दिया। अब इन चप्पल चोरों को ये तो समझाए कि 144p में गोबर को देखो या फिर गोबर को देखो 8K में, वो गोबर ही लगता है। ओवरऑल आई एब्सोल्युटली लव्ड द ग्लिम्स। अब मैं वेट कर रहा हूं बड़ी ईगरली कि अगले साल ये जो 7 मिनट की शो फुटेज दिखाएंगे फिल्म की रिलीज से पहले वो कैसी होगी, क्या वो ट्रेलर ही होगा 7 मिनट का या फिर वो अलग से रिलीज करी जाएगी या फिर ट्रेलर उसमें से काटा जाएगा, वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना, और अगर मैंने कोई डिटेल छोड़ दी, मिस कर दी, उसको भी मेंशन करते जाना। और कल मैं रिव्यू ड्रॉप कर रहा हूं मेट्रो इन दिनों और उसके साथ कालीधर लापता का, वो मिस मत करना। कैसी है वो फिल्में कल बताता हूं, देखने लायक हैं या नहीं है, कल के रिव्यू में सब बता दूंगा। तब तक के लिए मामा मियां लजान ने पप्पी, बाय बाय।